मैं हरकेश मीणा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में भारतीय राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत कौटिल्य के सैन्य बल संबंधी और उनकी दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था संबंधी विचार पढ़ेंगे। कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक था और उन्होंने जो है ये कहा कि विजय की इच्छा प्राप्त करने वाला राजा किसी भी प्रकार के युद्ध का प्रयोग करके और दुश्मन राज्य पर आक्रमण करे और उसे पर विजय प्राप्त करे तो वो भी उचित है। कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सेना की आवश्यकता होती है और सेना के बारे में कौटिल्य ने चतुरंगी सेना का समर्थन किया। उसमें उन्होंने पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े और रथ, इन 4 बलों का जो है उन्होंने जिक्र किया है और 4 बलों में उन्होंने हस्ती सेना यानी हाथियों की सेना को सबसे ताकतवर माना। पैदल सैनिकों के बारे में उन्होंने ये कहा है कि पैदल जो सैनिक होते हैं वो वंशानुगत होने चाहिए। सेना में कौन से वर्ण के लोगों को लिया जाना चाहिए इसके बारे में उन्होंने कहा है कि सेना में जो है मुख्य रूप से क्षत्रिय वर्ग के लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन क्षत्रिय यदि पर्याप्त मात्रा में न मिले तो वैश्य वर्ग को भी जो है सेना में शामिल कर लेना चाहिए और वैश्य ना हो तो शूद्र वर्ग को भी जो है सेना में शामिल कर लेना चाहिए। यानी कि उन्होंने सेना में ब्राह्मण के अलावा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों वर्णों को जो है शामिल करने का समर्थन किया है। और लेकिन उन्होंने कहा कि ब्राह्मण वर्ग को जो है किसी भी प्रकार सेना में शामिल नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने जो युद्ध जीतने के लिए जिस प्रकार की शक्ति होनी चाहिए उन शक्तियों के बारे में उन्होंने कहा है कि उत्साह शक्ति और प्रभाव शक्ति और मंत्र शक्ति, ये 3 शक्ति महत्वपूर्ण उन्होंने बताई है। तो उत्साह शक्ति का मतलब है कि नैतिक बल, राजा का संकल्प, और प्रभाव शक्ति का मतलब है सैन्य सामग्री, उसके पास में सैन्य सामग्री कैसी है, कितनी है। और मंत्र शक्ति का मतलब है आवश्यक मंत्रणा। तो इसके बारे में उन्होंने कहा है कि उत्साह शक्ति, प्रभाव शक्ति और मंत्र शक्ति, इन 3 शक्तियों में सबसे श्रेष्ठ शक्ति है वो है उत्साह शक्ति। यदि राजा में उत्साह ही नहीं है तो उसके पास में कितने भी सैन्य सामग्री हो वह युद्ध नहीं जीत सकता। और उत्साह शक्ति के बिना मंत्र शक्ति भी कोई कार्य नहीं कर सकती। इसलिए सबसे बड़ी शक्ति जो उन्होंने बताई है वो है उत्साह शक्ति। राजा को उत्साही होना चाहिए, राजा को वीर होना चाहिए, राजा को जो है अपने मन में पूरा विश्वास होना चाहिए, दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि मुझे युद्ध जीतना है। उसके को उसमें नैतिक बल होना चाहिए। यदि उसके पास में पर्याप्त उत्साह शक्ति है तो उसके पास यदि भौतिक संसाधनों का अभाव है, सैन्य सामग्री कम है, तो भी वो युद्ध जीत सकता है। लेकिन यदि राजा में उत्साह शक्ति नहीं है तो उसके पास में चाहे सैन्य सामग्री कितनी भी हो वो युद्ध में पराजित हो जाता है। और भौतिक साधनों के अभाव में मंत्र या सलाह की शक्ति भी व्यर्थ है। इस प्रकार उन्होंने जो है सबसे महत्वपूर्ण जिसको माना है, सबसे महत्वपूर्ण शक्ति माना है वो है उत्साह शक्ति।
और कौटिल्य ने 3 प्रकार के युद्धों का समर्थन किया है और 3 प्रकार के युद्धों का वर्णन किया है। एक तो धर्मयुद्ध, कूट युद्ध और तूषण युद्ध। धर्मयुद्ध में जिसमें सब कुछ नियम अनुसार होता है। युद्ध का समय, युद्ध के निश्चित नियम, पैदल पैदल से लड़ेगा, घुड़सवार घुड़सवार से लड़ेगा, हाथी वाला हाथी वाले से लड़ेगा। तो मतलब युद्ध के जो नियम अनुसार जो है युद्ध का संचालन करना, नियम अनुसार युद्ध करना, इसको धर्म युद्ध कहा जाता है। यदि कोई शत्रु रणभूमि में आ जाए, शरण में आ जाए, तो उसको नहीं मारना, युद्ध में आग्नेय अस्त्रों का जो है प्रयोग नहीं करना, इस तरह के जो है युद्ध जो होते हैं वो प्रकाश युद्ध कहलाते हैं, धर्म युद्ध कहलाते हैं। कूट युद्ध जो होता है, उसमें कूट युद्ध में छल कपट लूट मार सब कुछ ये चलते हैं। और तुष्ण युद्ध होता है, वो एक तरह से बहुत ही निकृष्ट प्रकार का युद्ध होता है और इस युद्ध में विष सदृश साधनों का जो है प्रयोग किया जाता है। और इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी भी प्रकार दुश्मन राज्य पर विजय प्राप्त करना, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो ये तुष्ण युद्ध होता है, वो निकृष्ट प्रकार का युद्ध होता है। लेकिन क्योंकि कौटिल्य जो है एक यथार्थवादी विचारक है और उन्होंने ये कहा है कि ये राजा को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, उसको जीतने के लिए किसी भी प्रकार का युद्ध जो है करना चाहिए, तीनों में से किसी भी प्रकार का युद्ध करना चाहिए परिस्थितियों के अनुसार। लेकिन उद्देश्य क्या है? विजय प्राप्त करना, अपनी विजय होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि कुछ भी करना पड़े तो करो, लेकिन विजय प्राप्त करो, युद्ध में जीतो। इस तरह से उन्होंने ये सैन्य बल, शक्ति और युद्ध के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जो है दूत व्यवस्था के बारे में भी लिखा है और दूत व्यवस्था के बारे में उन्होंने ये कहा है कि दूत भी एक तरह से बहुत ही राजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए बहुत ही गुण संपन्न व्यक्ति को जो है दूत बनाया जाना चाहिए और एक ऐसा व्यक्ति हो जो चतुर हो, अच्छा वक्ता हो, राजनीतिज्ञ हो, कूटनीतिज्ञ हो, निर्भीक हो और उसको किसी प्रकार की गलत आदत नहीं हो, जैसे कि मद्यपान करना, परस्त्री गमन करना, इस तरह की जो आदतें हैं उसमें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह की आदतें जो है भेद खुलने का खोलने का एक कारण बन सकती है। इसलिए इस तरह की आदत उसमें नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने जैसे ये भी कहा है कि दूत को कभी भी प्राणदंड नहीं देना चाहिए। इस तरह से उन्होंने ये कहा है कि एक गुण संपन्न व्यक्ति को जो है दूत बनाया जाना चाहिए और दूत का जो प्रमुख कार्य होगा वो होगा पर राजा का संदेश जो है दूसरे राजा का संदेश अपने राजा को देना, अपने राजा का संदेश दूसरे राजा को देना। तो शत्रुओं की जो है मित्र मंडली है, शत्रुओं के जो मित्र है उनके बीच में भेद उत्पन्न करना और गुप्त रूप से दूसरे राजा की जो है कमियों का पता लगाना कि उनकी क्या क्या कमियां हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ रखी हुई है उनमें कौन कौन से जो है उनके पास कौन कौन सी प्रधान शक्ति है, कौन कौन से बल हैं, कितनी संख्या में हैं, इस तरह के जो है उनकी बातों का पता लगाकर अपने राजा को बताना, ये भी जो है दूत के प्रमुख कार्य होते हैं। तो दूत को उन्होंने प्रमुख रूप से दूतों को 3 श्रेणियों में बांटा है और उनका नाम दिया है उन्होंने निःश्रेष्ठार्थ, परमितार्थ और शासनार्थ। निःश्रेष्ठार्थ जो होता था वो राज्य का एक पूर्ण अधिकार संपन्न राजदूत होता है। उसके बाद में परमितार्थ होता है जो 3/4 शक्तियों संपन्न होता है और जो है शासनार होता है वो आदि शक्ति से संपन्न होता है। इस तरह से उन्होंने 3 प्रकार के जो है दूतों को जो है 3 प्रकार की श्रेणियों में दूतों को बांटा है, निःश्रेष्ठार्थ, परमितार्थ और शासनार। तो इस तरह कौटिल्य जो है सैन्य बल और दूत व्यवस्था के बारे में अपने विचार प्रकट करता है, अपने विचार बताता है कि इस तरह की जो है व्यवस्था होनी चाहिए। धन्यवाद।